नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2026 से होगा सुबह 9:38 पे और 15 मई 2026 तक सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके प्रथम भाव में। इसी समय में 30 अप्रैल 2026 से बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके सूर्य के साथ युतिगत हो जाएंगे 15 मई 2026 तक। तो यहाँ पे 15 मई 2026 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो मंगल हैं, मंगल का भी राशि परिवर्तन यहाँ पे 11 मई के बाद होगा और 11 मई से मंगल भी स्वराशिगत आपकी मेष राशि में ही गोचर करेंगे आपके प्रथम भाव में। तो यहाँ पे सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और मंगल और सूर्य की युति भी 5 दिन मई के महीने में आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि 29 दिन आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे, 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक का जो समय रहेगा, आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं मित्रों, वो उतार चढ़ाव समाप्त होते हुए मुझे पूरी तरह से दिख रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे कि अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ेगा, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास के कारक सूर्य हैं, कॉन्फिडेंस के कारक सूर्य हैं और जो भरोसा डगमगा रहा था पिछले कुछ समय से, जो लव लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी पिछले कुछ समय से, वो अनस्टेबिलिटी खत्म होगी, भरोसा फिर से बढ़ेगा, विश्वास फिर से बढ़ेगा और आकर्षण भी यहाँ पे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ेगा, यानी कि 29 दिनों में। और ख़ास करके जब 11 मई से समय शुरू होगा, यानी कि जो 5 दिन आखिरी समय में होंगे मंगल और सूर्य की युति, इस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे के क्लोज भी देखने को मिलेंगे। और ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ तू मैं वाली स्थिति अगर आपकी पिछले कुछ समय से चल रही है तो वो तू मैं वाली स्थिति खत्म होगी। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जो लोग सेपरेट हैं उनका फिर से रियूनियन होगा, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, आपस में जो ईगो क्लेशेस हैं वो इस समय में समाप्त होंगे। क्योंकि जहाँ पर भरोसा बढ़ता है, जहाँ पर विश्वास बढ़ता है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो वहाँ पे वो वाली चीज़ें जो आर्गुमेंट को बढ़ाती हैं, जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत को पैदा करती है, वो चीज़ें यहाँ पे समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। तो ऐसे में यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी बढ़ेगी, आपस में जो तनाव है वो कम होगा, दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त होंगी। ये समय में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है वो थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिख रही है। इस समय में अगर जेलसी हो रही है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की, या एक दूसरे के प्रति आप प्रेम तो करते हैं लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के कारण से दूरियां यहाँ पर दिख रही हैं, तो वो चीज़ें भी समाप्त होती हुई मुझे इन 29 दिनों में दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको नोटिस करेंगे, मतलब इस समय में उनके दिल, उनके दिमाग में आपको लेकर के विचार बढ़ेंगे, आपको लेकर के उनके भीतर भरोसा बढ़ेगा और ये समय में वो सोचेंगे कि उनको आपके साथ मिलना ही मिलना चाहिए, उनको आपके साथ बातचीत करनी ही करनी चाहिए, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं
उनके भीतर भी आपके प्रति ईमानदारी बढ़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, अगर इस समय में बातचीत कम हो रही है या एक दूसरे के साथ भरोसा कम है, तो वो भरोसा, वो विश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर सिंगल अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि क्रश बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखते नज़र आ रहे हैं। और इस समय में आपकी वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में फ़ोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। कोई नया इंसान प्रपोज़ल आपको दे सकता है, या कोई नए इंसान को आप प्रपोज़ कर सकते हैं, या किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति के साथ बातचीत आपकी बढ़ेगी। कमिटमेंट आप देंगे या वो इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर कोई भी प्रॉमिस क्या हुआ है तो उसको फुलफिल यहाँ पर करते हुए मुझे आप भी दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर भी अगर आपसे दूरी बना रहे हैं तो उनका भी पूरी तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। लव लाइफ में पेशेंस बढ़ेगा। इस समय में आप देखेंगे कि जो पुराना प्रेम है, पास्ट लव है आपका, वो वापस आता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। और अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, वन साइड लव किसी के साथ आप पिछले लंबे समय से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जुड़े, वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करें, तो ऐसे में ये पूर्ण रूप से योग इस समय में बनते हुए दिख रहे हैं। खासकर मित्रों, आप देखेंगे जब 30 अप्रैल 2026 से आप दोनों का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी तनाव समाप्त होंगे, क्योंकि बुध आदित्य नाम का जो ये राजयोग बनेगा, और बुध आदित्य नाम का जो ये राजयोग बनेगा, इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत जो है वो मधुर होगी। आप दोनों के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो कम होंगे। ससुराल पक्ष से आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ अच्छी बातचीत की जाएगी। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के है, या डिवोर्स को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में अनबन सी बनी हुई है, वो समाप्त होती हुई दिख रही है। और यदि 15 मई 2026 से पहले पहले आप दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर के कोई फैसला आता है, तो वो फैसला भी पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिज को लेकर के या किसी कोई अगर उन्होंने कमिटमेंट पहले किया है तो वो कमिटमेंट पूरा करेंगे। इसके साथ साथ वो अपने कमिटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव भी इस समय में देखने को मिलेंगे, और ये शुरुआत आपकी 14 अप्रैल 2026 से ही होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप ये भी देखेंगे इस समय में विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी। विवाह को लेकर के जो प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकता है, फोनिकली हो सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल आ सकता है, या आपका जो वर्क प्लेस है या जहाँ पर आपका आना जाना ज़्यादा रहता है, कोई पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन कोई भी इंसान, जो भी इंसान आपको मिलेगा वो बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे, और आपको भी वो पसंद होंगे, और आपके लिए उन्हें आप भी पसंद करेंगे। और अगर पहले से कोई बातचीत चल रही है लेकिन किसी कारण से वो बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत फिर से आगे बढ़ती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इस समय में रोका एंगेजमेंट आपका होगा, सगाई होगी। इस समय में अगर पहले से कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो बातचीत बंद हो गई है, जहाँ बातचीत बढ़ने के कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं, तो बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, बुध भी यहाँ पे सप्तम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में ये सप्तम भाव भी आपका पावरफुल भाव बन रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ मधुर संबंध इस समय में देखने को आपके मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे
अगर किसी कारणवश आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं और ये आपकी एक मजबूरी है, तो ऐसे में इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। कहीं किसी दूसरी जगह पर आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है, या किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से आपके लिए कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको दिया जा सकता है, या वहाँ पर बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। अगर पार्टनर ने कमिटमेंट दिया हुआ है तो वो फुलफिल ज़रूर करेंगे। अगर अभी तक कोई कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस नहीं किया है तो वो कमिटमेंट प्रॉमिस भी पूरी तरह से करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे ये समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, हालांकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है शुरू के समय में, लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो उस रिलेशनशिप में सीरियसनेस जो है वो कम दिख रही है, उस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस मुझे कम दिख रहा है, उस रिलेशनशिप में वैचारिक और व्यवहारिक रूप से जो आपके पार्टनर का बर्ताव आपके प्रति होना चाहिए उसमें मुझे पूर्ण रूप से कमी दिख रही है। तो ऐसे में जैसे ही सूर्य आपके यहाँ पर 14 अप्रैल 2026 से एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। इस समय सीरियसनेस आपके पार्टनर के प्रति बढ़ेगी। इमोशनली वो आपके साथ जुड़ेंगे, फिजिकली वो आपके साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं मेंटली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली वो इस समय मदद करेंगे और एक अच्छी दिशा में आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनकी लाइफ में भी ये समय काफ़ी बेहतर होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर के। और जो लोग निसंतान है, संतान को लेकर के भी इस समय योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज आप किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य जो एग्जॉल्टेड होंगे आपके इस समय में, ये किस तरह से आपको लाभ देंगे, किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, विस्तार से मैंने आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।